अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियास गर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू टेक्स्ट बुक ऑफ सिन बोर्ड की जो नई टेक्स्ट बुक आई है, आज की इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रीवियस बुक में और इस बुक में क्या डिफरेंस है। आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे और आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो हमारी जो न्यू सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी अगर हम बात करते हैं तो पहला जो फ़र्क आ रहा है कि जो पिछली बुक थी वो ब्लैक एंड वाइट थी और अब की जो बुक है ये काफ़ी कलरफुल और काफ़ी अच्छी है। और जो प्रीवियस जो केमिस्ट्री की जो बुक थी उसमें चैप्टर की जो तादाद थी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में 8 चैप्टर थे, टोटल 8 चैप्टर थे। लेकिन अब जो न्यू बुक आ रही है उसके अंदर हमारे पास टोटल चैप्टर्स की जो तादाद है वो है 12 चैप्टर्स। अब बच्चे परेशान होंगे, सर 4 चैप्टर उन्होंने क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। तो मैं आपको ये बताता भी चलूँ कि इन चैप्टर्स की साइज को भी जो है वो थोड़ा सा छोटा किया गया। चैप्टर 1 जो है वो स्टेचोमेट्री का है और ये स्टेचोमेट्री का जो टॉपिक्स था वो प्रीवियस चैप्टर 1 में भी बाकायदा जो है वो शामिल था। इस स्टेचोमेट्री के चैप्टर के अंदर मोल और एवोगैड्रोस का टॉपिक जो है वही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पिछली बुक में भी था। राउंडिंग ऑफ डेटा भी उसके अंदर मौजूद था। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल नोटेशन, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड इट्स कैलकुलेशन और इसी के जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल जो है वो न्यूमेरिकल की चीज़ें शामिल थी, जबकि इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टाइप के टॉपिक्स जो है वो इन्होंने हटा दिए। जबकि हमारे पास जो है वो प्रीवियस बुक के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 जो था, चैप्टर नंबर 3 जो था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का था, जबकि एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर यहाँ जो है वो चैप्टर नंबर 2 है। मोस्टली ज़्यादातर टॉपिक्स इसके अंदर जो है वो क्या है, सिमिलर है। इसी तरीके से केमिकल टाइप थ्योरिज्म, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये चैप्टर जो है वो प्रीवियस में केमिकल बॉन्डिंग के नाम से था, चैप्टर 4 था, अब ये यहाँ चैप्टर 3 है। इसी तरीके से स्टेट ऑफ मैटर के नाम से जो हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 2 था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। लेकिन अब इसी स्टेट ऑफ मैटर के चैप्टर को 3 हिस्सों में छोड़ दिया, 3 चैप्टर में इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया। गैस का इन्होंने अलग चैप्टर बना लिया है, बाकी मेजॉरिटी टॉपिक इसके अंदर जो है वो मिलते जुलते हैं। कुछ न्यू टॉपिक्स भी इन्होंने जो है वो शामिल किए हैं। इसी तरीके से जो है यहाँ उन्होंने जो है वो लिक्विड का चैप्टर बिल्कुल सेपरेट कर दिया है और सॉलिड के चैप्टर को भी इन्होंने जो है वो अलग कर दिया और इसकी डिटेल में भी क्या किया है, इजाफा किया। केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर जो है वो प्रीवियस बुक के अंदर जो था वो चैप्टर 6 था, अब यहाँ ये चैप्टर 7 है। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ये सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से ये प्रीवियस बुक के अंदर चैप्टर था। इसमें भी बहुत से टॉपिक्स जो है वो प्रीवियस बुक वाले भी हैं और कुछ टॉपिक्स इसमें न्यू भी हैं। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 8 था प्रीवियस बुक का, जबकि ये यहाँ चैप्टर नंबर 9 है। सोल्यूशन एंड कोलॉइड, सोल्यूशन एंड कोलॉइड जो है इसमें बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो नए शामिल हैं जो प्रीवियस बुक के अंदर शामिल नहीं थे। इसी तरीके से थर्मोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये इसमें हमारे पास जो है ये एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के नाम से जो था वो चैप्टर नंबर 5 था प्रीवियस बुक का। इसके मोस्टली टॉपिक्स जो है वो वही सिमिलर हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, ये सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वाला जो चैप्टर था, इसके बहुत से टॉपिक्स जो है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली जो चीज़ें थी वो क्या थी, उसी चैप्टर से ली गई हैं। जबकि कुछ टॉपिक इसके अंदर क्या है, नए शामिल है, जैसे बैटरीज वगैरह का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा जो वो न्यू अंदाज में जो है वो शामिल है इस बुक के अंदर। तो इंशाल्लाह जो हमारा जो नया रजिस्टर्ड ग्रुप है उसमें हम नई बुक से जो है वो बाकायदा जो है वो आगाज़ करने जाएंगे। तो हमारा स्टार्टिंग जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 1 होगा। चैप्टर नंबर 1 से हम जो है वो नई बुक से जो है वो बाकायदा टॉपिक का आगाज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।